क्या आप जेपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखेंगे, है ना? क्योंकि फॉर्म हम लोग ऐसे फिल करेंगे कि रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। 90% स्टूडेंट करते क्या है कि वो पढ़ते तो काफ़ी अच्छे तरीके से हैं, लेकिन जब फॉर्म फिल करने के प्रोसेस हो तो वहाँ पे वो गेस यूज करते हैं कि हाँ शायद इसका ये जवाब होना चाहिए, यहाँ पे हमको ये फिल होना चाहिए। तो आपको गेस नहीं, प्रोसेस फॉलो करना है ना? आइए देखते हैं कि फॉर्म फिल करेंगे कैसे। आप जेपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, है ना? तो आपको ये एक होम पेज देखने को मिलेगा। अब इस होम पेज के बाद करना क्या है, यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन इंटरव्यू कैलेंडर, तीन चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक जेपीएससी के साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, और उसी को हम लोग कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और शॉर्टकट में OTR, है ना? तो पहले आप इस OTR पे क्लिक करेंगे। ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस में आपको इस OTR पे क्लिक करना है। OTR पे क्लिक करने के बाद आपको आगे प्रोसेस शुरू होगा, है ना? तो आगे प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, ये सबको पता ही है। जेपीएससी का प्रीलिम्स पेपर 1 और पेपर 2 मात्र 1500 रुपये में ये आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, जहां पे बिल्कुल कंसाइज कंटेंट आपको मिलेगा, हाँ, है ना? यहाँ पे मैं, विवेक सोनी, रोशन सर, दीपक सर और भी फैकल्टीज़ हैं, वो मिलके इस क्लासेस को इतने अच्छे से डिज़ाइन किए हैं कि आप एक बार क्लास को देखेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, है ना? आप बहुत कम समय में इससे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस। जैसे आप OTR पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, और बगल में आपको यहाँ पे जेपीएससी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन रहेगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरने की शुरुआत 31 जनवरी 2026 से शुरू की गई है, और फॉर्म भरने की आखिरी अनुमति आपको दी जाएगी 14 फरवरी के शाम 5 बजे। तो आप 14 फरवरी के शाम 5 बजने का इंतजार नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके आज कल में ही आप फॉर्म को फिल करेंगे। और रहा बात फी पेमेंट का, तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको 2 दिन की समय और दी गई है ना? 2 दिनों के अंदर यानी कि 16 फरवरी के शाम 5 बजे तक आपको पेमेंट भी करना है। कितना पेमेंट करना है? अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50 रुपये देना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये देने हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे करेंगे क्या। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे लिखा गया है कि जो एप्लीकेंट है यानी कि आवेदक है उनको अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करना है, और इसको फिल करने के बाद अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, है ना? और अगर इसमें कहीं दिक्कत होगा तो आगे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पर यहाँ तक जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कि आगे इसमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर, OTP और कैप्चा कोड लिखने को दिया गया है। नीचे यहाँ पे लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर रजिस्ट्रेशन आप पहले कर चुके हैं तो आप मोबाइल नंबर OTP डाल के कर सकते हैं, या OTR और OTP डाल के साथ में कैप्चा डाल के कर सकते हैं। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करेंगे, है ना? यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, है ना? यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ फिर जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, एक यहाँ बॉक्स सामने आपको दिखेगा और आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड। उस OTP को यहाँ पे आप फिल करेंगे और इसी बटन से उसे वेरीफाई भी कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिल करना है और सेंड OTP पे वापस से क्लिक करना है। आपके ईमेल में OTP जाएगा, OTP को यहाँ पे फिल करने के बाद वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपका नाम, जो कि 10वां के सर्टिफिकेट पे है, आपने 10वीं कक्षा पास करी होगी ना, तो उस सर्टिफिकेट में जो भी आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे। अपना आधार नंबर डालेंगे, अपने फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम डालेंगे, माता जी का नाम डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई बार ये काम नहीं करता, आप सीधा यहाँ पे क्लिक करो तो ये आपको खुल जाएगा, और यहाँ से स्क्रॉल करके अपना डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर लीजिए, है ना? इसके बाद आपको चाहिए होगा कक्षा 10 का रोल नंबर। ये कहाँ मिलेगा? कक्षा 10 में पास करने के बाद जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला होगा उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है कि आपका रोल नंबर क्या था, तो उस रोल नंबर को आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो जनरली 4 डिजिट का रहता है ना? 0001, 0072, 0048, है ना?
तो वैसे करके लिखा हुआ रहेगा, आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद अपना जेंडर फिल कीजिए, और अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है जो यहाँ डाले हैं उसके अलावा तो डालिए, वरना इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपने जिंदगी में कभी अपना नाम बदला है 10वीं कक्षा के बाद? अगर नहीं तो नो पे क्लिक करें, अगर बदले हैं तो फिर यस पे क्लिक करना होगा और नया नाम डालना होगा, है ना। तो नो पे क्लिक करने के बाद, मैक्सिमम लोग नाम नहीं बदलते हैं, नो पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, तो ईमेल अगर आप देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं एक ऐसे ही नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ कि नाम यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे रोहन नाम है, फादर्स नेम में सुमित डाल दिए हैं, मदर्स नेम में प्रियंका डाल दिए हैं, ये एक ऐसे ही है, ठीक है। जेंडर में मेल, डेट ऑफ बर्थ भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपने नाम कभी चेंज किया है तो यस रहेगा, वरना नो रहेगा। और ये करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपका OTR रहेगा, है ना, और OTR सेम जो मोबाइल नंबर आप डाले हैं उस मोबाइल नंबर पे एक आपको SMS मिलेगा। उस SMS में आपको ये OTR नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस OTR और पासवर्ड को अच्छे से आप रखेंगे, सेव कर लेंगे। कम से कम इस OTR को सेव कर लीजिए, क्योंकि पासवर्ड को आगे बदलना है ना। तो इसी OTR से आप चाहें तो क्लिक हियर टू लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आगे आपका इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस नहीं खुलेगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि झारखंड का JPSC में 55% क्वेश्चन आपका पूछता है झारखंड से, है ना। तो 55% क्वेश्चन करने के लिए आपको रिवीजन तगड़ी होनी चाहिए, और रिवीजन अगर तगड़ा करना है तो झारखंड का ये जो बुक है पॉकेट GK, ये आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय में अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करना है तो ये बुक आपको फिर अवेल कर लेना चाहिए। बहुत कम प्राइस में आपके नज़दीकी पुस्तकालय में ये पुस्तक आपको उपलब्ध करवा दिया गया है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि आपको पासवर्ड बदलना है, तो पासवर्ड बदलना ही होगा। आपको नया पासवर्ड डाल के और अपडेटेड पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो एक ऐसा पॉपअप आएगा, यहाँ पे जैसे आप ओके करेंगे आपको ये सामने देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, आपका प्रोफाइल अपडेट हो चुका है, पर फोटो और सिग्नेचर में क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि अभी तक आपका फोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है। दूसरे जो डिटेल्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कैटेगरी ये फिल करना आगे बाकी है, तो यहाँ आप फंस सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ जाके फंस जा रहे हैं, आगे करें क्या समझ नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्या एक काम करेंगे, आप ये जो OTR डिटेल्स है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस OTR डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो विकल्प देखने को मिलेगा, पहला व्यू, दूसरा एडिट, है ना। तो आपको ये एडिट पे जाना है। फिर जैसे आप इस एडिट पे जाएंगे एक ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो जहां पे आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर अगर आप डाले हैं तो 10वां क्लास में आपका नाम क्या था, ये एक बनावटी नाम है रोहन कुमार, ये नाम इस नाम का प्राणी जिसके माता पिता का नाम ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। मैं बस आपको सिखाने के लिए नाम डाला हूँ। रोहन कुमार, मदर्स नेम, फादर्स नेम में सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, ये देख रहे हैं, ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसे क्लिक करने के साथ साथ आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। अच्छा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे जारी किया गया है। वो क्या है, देखिए, आपका जो फोटो या सिग्नेचर हो वो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। JPG का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, और फाइल साइज है ये आपका 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, और उस फोटो का जो DPI यानी कि डॉट पर इंच, ये 200 DPI के अंदर होना चाहिए, है ना। कम से कम 200 DPI होना चाहिए, और फोटो का साइज 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। फोटो आपका 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। फोटो आपका 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, यानी कि फोटो आज ही खिंचवा के डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब बोलिए सर हम 5 साल पुराना फोटो डालेंगे तो आपको फिर वो पहचानेगा ही नहीं, है ना।
सिग्नेचर में क्या करेंगे आप, सिग्नेचर भी आपका मिनिमम 200 DPI रहेगा और ये 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। फोटो 100 से 200 KB और सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए, दोनों JPG फॉर्मेट में ही रहेगा। ब्राउज करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, यहाँ भी ब्राउज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए OTR डिटेल आपका हो चुका है, सिग्नेचर फोटो हो चुका है। अब आपका 4 प्रोसेस और बचा हुआ है, क्या क्या, अदर डिटेल्स, एडुकेशन, प्रीव्यू और फाइनल। मैं बताता हूँ आगे आप लोग कैसे करेंगे। कैटेगरी से अपना कैटेगरी चूज कर लीजिए, ST SC OBC या फिर EWS या जनरल, यहाँ चूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप कुछ भी चूज ना करें तो ऑटोमेटिकली ये आपको जनरल मान लेगा। आगे फिर आपको बताना है क्या आप डिसेबल हैं, अगर 40% या उससे अधिक डिसेबल है तो यस पे क्लिक करें, वरना नो पे क्लिक करें। क्या आपको स्क्राइब चाहिए, यानी कि साथ में कोई चाहिए जो आपको एग्जाम दे दे, है ना, यानी कि आपका अगर मान लीजिए दृष्टिहीन है आप नहीं देख सकते तो आपको एक स्क्राइब मिलता है, तो यहाँ पे आप उसको क्लिक कर सकते हैं। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, वरना नो। ठीक है, मैं जो मैक्सिमम लोग करते हैं वही कर रहा हूँ। प्रिमिटिव ट्राइब, यानी क्या आप जनजाति से हैं, यानी प्रिमिटिव ट्राइब आदिम जनजाति से हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो, है ना। फिर आपको अपना सिटीजनशिप नागरिकता भरना है कि आप किस देश के नागरिक हैं, इंडियन, है ना। आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, यानी कि मैरिड नॉन मैरिड, यहाँ पे डालेंगे। फिर आप डोमिसाइल, डोमिसाइल यानी कि आप किस जिला से संबंधित हैं, यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना होगा, एड्रेस अच्छे से डालेंगे कि आपका मकान कहाँ है, कहाँ सब संबंधित हो, किस जिला से हैं। और ये जिप कोड है ना, अगर ये जिप कोड पिन कोड है, जो भी आपका पिन कोड होगा उसे आप जिप कोड में फिल करेंगे। ठीक है, और अगर आपका जहां अभी आप रहते हो और जहां परमानेंटली रहते हो, यानी कि आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो इसे फिल करने के बाद यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि आपका फोटो सिग्नेचर अदर डिटेल हो चुका है। अब मैं आपको एजुकेशन फिल करना है। एजुकेशन में आप चेक करेंगे कि हाँ भाई आप कौन कौन से एग्जाम पास किए हैं, यहाँ कम से कम आप 10th का डालिएगा, है ना, 12th का डालेंगे, ग्रेजुएशन का डालेंगे। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप PG किए हैं, PhD किए हैं तो वो भी आप फिल कर सकते हैं एक एक करके। कैसे करेंगे, शुरुआत में 10th का आप फिल करोगे, कैसे फिल करोगे, कौन सा एग्जाम आप पास किए हैं, यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन देंगे, डिग्री क्या था उसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किए हो। जैसे कि मान लीजिए आप किए हैं मिडिल स्कूल से, है ना, या KN हाई स्कूल से किए हैं, तो वहाँ पे आप स्कूल का नाम डालेंगे। उसके बाद कौन सा आपका बोर्ड था, जैसे जैक बोर्ड था या CBSE था या ICSE था, है ना, तो उस बोर्ड का नाम आप लिखेंगे। कब पास किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, तो 10th 12th ग्रेजुएशन तो आप कंप्लीट कर ही चुके होंगे, तो वहाँ पे आप कंप्लीटेड फील करेंगे। फिर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि या आपका पासिंग मंथ है, कब आप पास किए, यहाँ मंथ डालिएगा, यहाँ पे ईयर डालेंगे, और कितना नंबर आपको मिला उस एग्जाम में, टोटल कितना नंबर का था, और साथ ही साथ आपका ग्रेड क्या है, यानी कि आप फर्स्ट किए, सेकंड किए, थर्ड किए, वो यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट नंबर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो 10th पास किए थे, सर्टिफिकेट मिला होगा, सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और इस ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ऐड पे क्लिक करेंगे एक दूसरा इंटरफेस ठीक इस नीचे ऐसा फिर से बना हुआ मिलेगा, उसमें 12th का डालेंगे, फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर ये बन जाएगा। फिर उसमें ग्रेजुएशन का डालेंगे, अगर आगे और आप पढ़े हैं तो फिर से क्लिक करके PG का डालेंगे, है ना, फिर PhD का डालेंगे। उसके बाद आपको देखिए, जैसे कि इनका एक फोटो, ये फोटो कौन है मुझे भी नहीं पता, ये गूगल से फोटो उठा कर हम डालें ताकि आपको हम समझा सकें। ये करने के बाद जैसे आप प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रीव्यू में नाम, जैसे इनका नाम हम रोहन रखे थे तो रोहन आ गया, है ना। क्लास 10th में इनका रोल नंबर हम 0021 रखे थे तो वो आ गया। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये प्राइवेसी की वजह से मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, है ना, पर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एक बार इसे अच्छे से आप पढ़ के चेक करेंगे, क्योंकि अभी तक आप अगर कुछ गलत नहीं किए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अभी तक अगर कुछ फॉर्म भरने में कहीं भी गलत है तो इसे तुरंत ठीक किया जा सकता है बैक करके। लेकिन इससे अगर आप आगे बढ़ जाएंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, तो इसे फिर एडिट करना एक अलग ही बात हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इसे अच्छे से आप पढ़िएगा, वेरीफाई कीजिएगा, और हर एक लाइन को वेरीफाई करना है। एग्जाम प्रोसेस के जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है ना, इसे आप एग्जामिनेशन की तरह भरिए कि मेरा एक भी गलती नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन में एक गलत होगा काम चल जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने में अगर एक
जरा सा गलत हो जाएगा तो पूरा का पूरा आपका साल भर का मेहनत वेस्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए फिर आपको क्या करना है, जैसे कि इनका मैं ग्रेजुएशन डाल चुका हूँ, आप बीएससी किए थे, केमिस्ट्री से किए थे, एबीसी यूनिवर्सिटी से किए थे, डीईएफ बोर्ड था इनका, तो वो सब यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद आपको आपके सिग्नेचर के पास एक आइकन मिलेगा कि क्या भाई ये मेरा सिग्नेचर है, तो यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे, है ना, और डिक्लेरेशन पे भी क्लिक करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऊपर लिखा गया है हमारे नॉलेज के हिसाब से ये सही है और इसे हम अच्छे से पढ़े हैं। ये करने के बाद आपको कंफर्म डिक्लेरेशन पे साइन करना होगा, यानी क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, उसके बाद आप प्रोसीड टू फाइनल स्टेप पे क्लिक कीजिएगा, है ना, यानी कि अब हम अंतिम स्टेप पे जा रहे हैं, फाइनल स्टेप पे जा रहे हैं। फाइनल स्टेप पे जाने के बाद आपको दिखेगा कि देखिए भैया आपका ओटीआर हो चुका है, सिग्नेचर फोटो हो चुका है, दूसरे डिटेल्स हैं वो हो चुके हैं, एडुकेशन हो चुके हैं, प्रीव्यू हो चुका है और फाइनल तक पहुंच चुके हैं, है ना। फाइनल पे पहुंचने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी तक आपका सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्म अभी नहीं भराया है, अभी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब क्या करेंगे, अब आप क्लिक हियर टू अप्लाई। अगर आपको फॉर्म भरना है तो अब फॉर्म भरने की जर्नी यहां से शुरू होती है। तो या तो आप यहां पे क्लिक करे कीजिए या वापस वही ओटीआर वाला पे जाएंगे, है ना। तो आप यहां पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करना शुरुआत करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए तो जैसे वहां पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा कि भैया झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज का है, रजिस्ट्रेशन डेट कब शुरू हुआ, कब लास्ट डेट है, फी पेमेंट क्या है और लास्ट सबमिट हार्ड कॉपी का क्या है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके या तो फॉर्म भरना शुरू करेंगे या दोबारा आप इस यहाँ पे जाएंगे और अप्लाई फॉर पोस्ट पे जाइएगा तो भी आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप दिखेगा। इस पॉपअप में लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट हैं वो एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026 के तहत फॉर्म भरना शुरू कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे कैंडिडेट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है कि जो भी वो इंफॉर्मेशन देंगे वो उनके हिसाब से सही होना चाहिए और जो पेमेंट है आपको क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से भी कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग तो यूपीआई यूज करते हैं, तो पेमेंट आप अपने मोबाइल फ़ोन से जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, है ना, पेटीएम हो गया, क्रेड हो गया, ये सब से भी कर सकते हैं। इस पॉपअप में आपको यस आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अभी झारखंड सरकार के तहत काम करते हो। अगर काम करते हैं, अगर आप झारखंड के सरकारी कर्मचारी हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे। फिर अगला सवाल होगा, क्या आपको कभी यूपीएससी से या दूसरे किसी पब्लिक सर्विस कमीशन से डिबार्ड किया गया यानी एग्जामिनेशन से निकाला गया है। अगर हाँ तो यस, वरना नो, है ना। क्या आपको स्पोर्ट्स में रिजर्वेशन चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो, है ना। फिर पूछ रहा है कि क्या जेपीएससी के चेयरमैन, जेपीएससी कोई मेंबर या कोई गैजेटेड या नॉन गैजेटेड जेपीएससी के एम्प्लॉय से आपका कोई संबंध है। अगर मान लीजिए कि आप जेपीएससी के जो चेयरमैन है या जेपीएससी के कोई दूसरे मेंबर हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ भाई कोई है, मेरे पेरेंट्स हैं, और नहीं है तो उसको आप सिंपल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे आप बढ़ेंगे जहाँ पे आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी जो कि आपने फिल किया, अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो नो। उसके बाद ये आएगा आपका, ये आपका है फाइनल स्टेप। यहाँ पे आप करना क्या होता है, जैसे मैंने कैटेगरी एसटी डाला है तो यहाँ पे आपसे 50 रुपये फ़ी मांगा जा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे जनरल डालता या ओबीसी डालता तो आपसे 100 रुपये फ़ी मांगा जाता। और अब आप आएंगे पे नाउ पे। पे नाउ पे जैसे आप क्लिक किए आपका पेमेंट कटेगा 50 रुपये या 100 रुपये का आपके कैटेगरी के हिसाब से और आपका फॉर्म हो जाएगा फिल। यही है आपका लास्ट स्टेप। ठीक है, और लास्ट स्टेप करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने नज़दीकी पुस्तकालय में और पुस्तकालय में जाकर के झारखंड वॉरियर का ये जो बुक है झारखंड पॉकेट जीके, ये आपको अवेल कर लेना है ताकि आप जेपीएससी एग्जाम देने से पहले इस बुक को अच्छे से रिवीजन के माध्यम में, रिवीजन के तहत इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं या जो भी चीज़ आप नहीं पढ़ पाए, आपको छूट गया है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको इस बुक में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये बुक आप अवेल कर लीजिए, आपका रिवीजन का ये रामबाण हो सकता है ना। तो इस बुक के बिना जेपीएससी का सपना थोड़ा सा आपको अधूरा लग सकता है, तो ये बुक आप परचेज कीजिए और अपना सपना सच कीजिए।
रहा बात नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कोर्सेज की, तो 1500 रुपये में पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। और यहाँ पे जो कंटेंट है बिल्कुल कंसाइज वे में आपको करवाया जाता है। अगर इस कोर्स को अवेल करने में आपको कोई परेशानी या दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 6201279300 या 6754019219, इन दोनों पे कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को भी आपको अवेल करना होगा, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से आपका पता चलता है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है अभी, है ना। जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 10-10 सेट दिए गए हैं, जो पूरे झारखंड में जेपीएससी का बेस्ट मॉक टेस्ट होगा। इससे पता चलेगा कि आपका रैंक क्या आ रहा है, क्योंकि देखिए टेस्ट आप वहाँ दीजिए जहाँ पे ज़्यादा लोग टेस्ट देते हैं, ज़्यादा स्टूडेंटों के बीच आप खुद को जांच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 4 लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो 4 में हमेशा आप टॉप 4 पे आए ही आओगे, है ना। तो टेस्ट आप वहाँ दीजिए जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, और झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेस्ट सीरीज यही है। ठीक है, पेपर 1 का 10 सेट, पेपर 2 का 10 सेट, इन दोनों टेस्ट को दे करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हालात क्या है, अभी आपको कितना और पढ़ना है, और कितना पढ़ने के लिए वापस वो बुक मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 55% सवाल तो सिर्फ झारखंड से पूछ रहा है ना, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो या परेशानी हो या कोई सवाल आपका रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट को अच्छे से इंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड साइनिंग ऑफ।